बाज़ीचाए अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। ये दुनिया मेरी निगाह में बच्चों का खेल है। रात दिन यहाँ जो कुछ हो रहा है ये मेरे लिए ऐसे ही है जैसे बच्चे अपनी खेल कूद का तमाशा मुझे दिखा रहे हों। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है मैं उसे तमाशेबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है एजाज़ मसीहा मेरे आगे। गालिब कहते हैं हज़रत सुलेमान के तख्त वाली कहानी मेरी नज़रों में एक खेल है और हज़रत ईसा मसीह के चमत्कारों को मैं एक मामूली घटना समझता हूँ। ईसा मसीह के बारे में ये कहा जाता है कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। गालिब कहते हैं कि इस तरह की बातें मेरे लिए कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती कि मैं ये चमत्कारों की बातें सुनकर इनसे प्रभावित हो जाऊं। जुज़ नाम नहीं सूरत आलम मुझे मंजूर, जुज़ वहम नहीं हस्ती अशिया मेरे आगे। मैं दुनिया को इसके अलावा कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं कि ये केवल एक ख्याल का नाम है, सिर्फ एक कल्पना है और जो जो चीज़ें इस दुनिया में दिखाई देती हैं उनकी औकात मेरी नज़रों में एक वहम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यानी हकीकत तो ये है कि इस दुनिया में कोई सच्चाई नहीं है। होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। मैं वो दीवाना हूँ कि जब मैं दीवानगी में खाक उड़ाता हूँ तो धूल से रेगिस्तान ढक जाता है, दिखाई नहीं देता, और जब आंसुओं से तूफान मचाता हूँ तो नदी अपना माथा ज़मीन पर घिसने लगती है। यानी मेरे मुकाबले ना जंगल की कोई हैसियत है ना नदी की। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तुम मुझसे ये क्यों जानना चाहती हो कि तेरे बगैर मेरी क्या हालत होती है। मेरी हालत का अंदाज़ा अपनी हालत से कर ले कि मेरे सामने तू शर्म के मारे कैसे परेशान होती है। बस मैं तेरे बिना वैसे ही परेशान रहता हूँ। सच कहते हो खुदबीन व खुदारा हूँ ना क्यों हूँ, बैठा है बुते आईना सीमा मेरे आगे। तुम सच कहते हो कि मैं बैठा अपने आप को देख रहा हूँ और बन संवर रहा हूँ। आखिर मैं ऐसा क्यों ना करूँ जबकि मेरे सामने आईने जैसी पेशानी वाला बुत जो बैठा है। बुत का अर्थ मूर्ति होता है और उर्दू शायरी में बुत लफ्ज़ बेहद खूबसूरत महबूब के लिए आता है। बुत यानी वो खूबसूरत चेहरा जो किसी पर रहम खाना जानता ही नहीं। फिर देखिए अंदाज़ गुल अफशानी ये गुफ्तार, रख दे कोई पैमाना ये सहबा मेरे आगे। अगर आपको बातचीत का वो अंदाज देखना है जिसमें ऐसा लगे कि मुंह से फूल झड़ रहे हों तो उसकी शर्त यह है कि मेरे सामने शराब का जाम रख दिया जाए। यानी शराब से मेरे ख्यालात और मेरी कल्पनाओं को ताजगी मिलती है और मैं चहकने लगता हूँ। नफरत का गुमा गुजरे है मैं रश्क से गुजरा, क्यों कर कहूँ लो नाम ना उनका मेरे आगे। मेरी शक की फितरत की मांग तो ये है कि कोई भी मेरे सामने मेरे माशूक का नाम भी अपनी ज़बां पर ना लाए। लेकिन अगर मैं लोगों को अपने आगे उसका नाम लेने से रोकूं तो लोगों को ये वहम हो सकता है कि मुझे उसके नाम से भी नफ़रत है। इसलिए मैं अपनी रश्क रखने वाली आदत को छोड़ देता हूँ। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। मैं दो राहे पर हैरान खड़ा हूँ। एक तरफ मेरा ईमान यानी मेरा धर्म मुझे रोक रहा है कि मैं कुफ्र यानी अधर्म की तरफ ना जाऊं, और सामने से कुफ्र मुझे तरह तरह के लालच दे रहा है कि मेरे पास आओ। समझ में नहीं आता कि काबे की तरफ जाऊं या गिरजा की तरफ जाऊं। आशिक हूँ पमाशूक फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। आमतौर पर आशिक खुद माशूक के धोखे में आ जाते हैं, लेकिन गालिब कहते हैं कि मैं ऐसा आशिक हूँ जो माशूकों को बहलाने फुसलाने में माहिर है।
मेरी चालाकी की हद ये है कि मैंने लैला को इस कदर जाल में फंसाया है कि वो मेरे लिए मजनू को बुरा कहने लगी है और मुझे यकीन दिला रही है कि मैं मजनू से भी बड़ा आशिक हूँ। खुश होते हैं पर वस्ल में यूं मर नहीं जाते, आई शबे हिजरा की तमन्ना मेरे आगे। माशूक के साथ मिलन की रात में खुश होने की रीत तो सुनी और देखी थी, लेकिन खुशी के मारे मर जाना मेरी ही किस्मत में लिखा था। शायद मेरे मरने की वो दुआ जो तंग आकर मैंने जुदाई की रात में मांगी थी वो अब कबूल हो गई। हाय गालिब तमन्ना पूरी भी हुई तो किस वक्त। है मोजज़न एक कुल्ज़ू में खून, काश यही हो, आता है अभी देखिए क्या क्या मेरे आगे। उसकी जुदाई में मेरी आंखों ने रो रो कर खून की लहरें मारता हुआ समुद्र बना दिया है। अब मैं अपनी आंखों से लहू रोऊंगा। क्या अच्छा हो कि मेरी मुसीबतों का अंत इसी पर हो जाए, लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी मुझे ना जाने और क्या क्या देखना बाकी है। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। हालांकि अब मेरे अंदर अपना हाथ तक हिलाने की ताकत नहीं बची और अब सिर्फ आंखों में जान बाकी रह गई है। मैं चाहता हूं कि मेरे सामने से शराब का जाम और सुराही ना हटाई जाए। मैं इसे देख देख कर ही अपने पीने की हसरत पूरी कर लूंगा। हम पेशा ओ हम मशरब ओ हम राज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे। गालिब की बुराई करने वाला गालिब को चेहरे से नहीं पहचानता और वो गालिब के सामने गालिब ही को बुरा कहे जा रहा है। अब गालिब भी उसे ये बताना नहीं चाहते कि वो जिसकी बुराई कर रहा है वो गालिब तो उसी के सामने बैठा है। इसलिए एक अलग अंदाज में बुराई करने वाले से गालिब कहते हैं, भाई साहब गालिब मेरा यार है, मेरे साथ उठने बैठने वाला खाने पीने वाला दोस्त है। हम दोनों पेशे से भी एक हैं, हमारा विश्वास भी एक है और हम एक दूसरे के राजदां भी हैं। इसलिए आप कम से कम उसे मेरे सामने तो बुरा मत कहिए।